हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पीसीडी फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लो। ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका ढेर सारा पैसा और समय वो सारी चीज़ें बचने वाली है और आप एक सही डिसीजन ले पाओगे कि मुझे ये चीज़ करना भी है कि नहीं करना है तो कैसे करना है। वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और ऐसे ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। देखो, पीसीडी बिजनेस के लिए सबसे पहला टिप्स मेरा आप लोग के लिए ये है कि ये बिजनेस शुरू करने से पहले आपके पास कम से कम 6 महीने का बैकअप प्लान होना चाहिए। देखो, आप जैसे एज ए एमआर किसी कंपनी में काम करते हो तो टारगेट हो ना हो, आपको सारा जो पैसा है, पेट्रोल का पैसा, डेली अलाउंसेस, सैलरी, ये सारी चीज़ें मिलती है जिससे आप अपना खर्चा निकाल पाते हो। लेकिन जब आप अपना काम शुरू करते हो तो होता ये है कि मतलब लोग ये सोचते हैं कि जैसे दवाई मंगा लूँगा और मार्केट में जाऊँगा और दवाई बिकना शुरू हो जाएगा और पैसा आना शुरू हो जाएगा। पर हकीकत में ऐसा होता नहीं है। जब आप एज ए एमआर भी काम करते हो तो आपको देखते होंगे कि जिस भी कंपनी में आप ज्वाइन करते होंगे तो आपको 3 महीना 6 महीना समय लगता है। लेकिन कंपनी 3 महीना 6 महीने के लिए आपको सैलरी वगैरह सब जो एक्सपेंसेस वगैरह है वो सारी चीज़ें देती है जिससे आप जो है वो काम कर पाते हो। लेकिन जब आप अपना काम करते हो तो उसमें आपको सैलरी कौन देगा? वो सारा खर्चा जो है आपका पेट्रोल का खर्चा, डेली अलाउंसेस, या आपका जो घर का खर्चा है, या कुछ आपका ईएमआई है, या फिर आप दवाई जो मंगाएंगे वो खर्चा, वो सारा चीज़ें 6 महीने का बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए। अगर आप बिना प्लान के आप उतर जाओगे किसी के कहने पे सुनने पे तो आप बाद में पछताओगे। आप मतलब हो सकता है कि आप अनसक्सेसफुल हो, मतलब सक्सेस ना हो पाओ और फिर आप सोचोगे कि कहीं मेरे में ही कोई कमी है। जबकि आप कर सकते हो, आप कर सकते थे, लेकिन आप बिना प्लानिंग से उतरने की वजह से आप खुद पे डाउट करना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहला मेरा ये सलाह है कि आप ये बिजनेस शुरू करने से पहले आपके पास कम से कम 6 महीने का बैकअप प्लान होना चाहिए। दूसरा टिप्स मेरा आप लोग के लिए है कि पीसीडी बिजनेस शुरू करने से पहले जो एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि आपको कैसे कंपनी सर्च करना चाहिए। कंपनी कैसे सर्च करना चाहिए ये बड़ा सवाल नहीं है, कंपनी कैसा सर्च करना चाहिए ये बड़ा सवाल है। कंपनी कैसे सर्च करना चाहिए वो तो ढेर सारे वीडियो जो है आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। सिंपल है, आपको गूगल में जाना है, आपको सर्च करना है पीसीडी फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस। आपको ढेर सारे जो है कंपनी का वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल, वो सारी चीज़ें जानकारी मिल जाएगी जहां से आप उनको कांटेक्ट करेंगे। और वो आप एक बार अगर उनको आप फ़ोन करोगे तो वो खुद आपको 100 बार फ़ोन करेंगे जब तक आप उनका प्रोडक्ट ले ना लो, मतलब उनसे जुड़ ना जाओ। तो कंपनी कैसे सर्च करे ये बड़ा मुद्दा नहीं है, कंपनी कैसा सर्च करे ये बड़ा मुद्दा है। अब कैसा सर्च करे इसके लिए मेरा सलाह आप लोग के लिए है कि देखो, आपको कैसे काम करना है फील्ड में, आप पहले ये डिसाइड करो। जब आप फील्ड में जाओगे ना मार्केट में, और अगर आप बोलोगे कि ये पीसीडी कंपनी है ये, या मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन, लोगों की उम्मीद ये हो जाती है कि अब इसमें तो मतलब एक में एक फ्री मिलेगा, है ना, 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये 20 रुपये मिल जाएगी, तो ऐसा आपको ट्रीट करने लगेंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मार्केट में जा कर के मैं कैसे काम करूँगा। और ऑलरेडी जो है लोग काम कर रहे हैं, जिस मार्केट में आप जाओगे ना तो 50%, 100% पे, 70% पे लोग काम कर रहे हैं। तो वैसे मार्केट में आप कम्पीट कैसे करोगे? तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से कैसे काम करना है। आपको रेट पे, स्कीम पे खेलना है, या फिर आपको प्रॉपर जैसे बाकी कंपनियां काम करती है प्रॉपर आप जा कर के डॉक्टर से मिलोगे, और जो बाकी जैसे कंपनियां काम करती है प्रोडक्ट के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे जो काम करता है, तो वैसे पे काम करना है, या फिर आपको रेट पे काम करना है। आपको पीसीडी जो कंपनी है ना, वो बहुत तरह की कंपनियां मिल जाएंगी। बहुत सारे जो कंपनियां हैं जिसमें आपको मतलब मिनिमम रेट पे मिलेगी, जहाँ पे आपको हो सकता है कि क्वालिटी पे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्वालिटी ख़राब रहता है, वो आपको देखने के बाद ही पता चल सकता है, क्योंकि मैं बिना देखे किसी पे कैसे कह दूँ कि अच्छा होता है बुरा होता है। पर हाँ, एक चीज़ तो आप देखोगे डिफरेंस कि जो लो प्राइस में जो भी आपको मिल जाती है उसमें हो सकता है कि उसकी पैकेजिंग जो है वो उतनी अट्रैक्टिव ना हो, या फिर जैसे उसमें मॉलिक्यूल जो है जैसे कि मान लो कि आपको विटामिन सी या जिंक जो है मान लो कि मतलब होना चाहिए 10 mg, लेकिन जो उसमें रहता है बाकी जिसका लो प्राइस रहता है उसमें जिंक तो मेंशन रहेगा, लेकिन जितना क्वांटिटी में होना चाहिए हो सकता है कि उसमें 1 mg हो या 0.25 mg हो। तो आपको ये देखना है कि आपको
प्रोडक्ट पे काम करना है, अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी पैकेजिंग पे काम करना है, ताकि जब आप जाओगे फील्ड में काम करने तो देख करके, अब एट्रैक्टिव डॉक्टर तो बेवकूफ़ है नहीं, तो आप मार्केट में जाओगे सबको पता चल जाता है, एक बार आप दिखाओगे ना प्रोडक्ट तो आप खुद ही समझ आएंगे कि ये किस तरह की कंपनी है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे रेट पे काम करना है। अगर रेट पे काम करना है तो आप वैसे पीसीडी कंपनी के साथ जाओ जहां पर आपको सबसे सस्ता रेट में मिलता है। और अगर आपको प्रॉपर काम करना है, एक एमआर की तरह एक जो कंपनी काम करता है जहां पर आप जाकर के डॉक्टर से मिलते हो, प्रोडक्ट के बेसिस पे काम करते हो, तो आपको उस तरह की कंपनी के साथ जाना चाहिए। तीसरा सवाल जो आता है पीसीडी बिजनेस शुरू करने से पहले वो ये है कि कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, किस तरह के प्रोडक्ट से काम करना शुरू करें। देखो, आपको बहुत सारे लोग ये ज्ञान देंगे कि अभी जो ट्रेंडिंग में बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़ अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, या फिर इनफर्टिलिटी के केसेस है, वैसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। पर मेरा आप लोगों से ये सवाल है, आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ कि जिस प्रोडक्ट को आपने कभी बेचा नहीं है, जिस प्रोडक्ट का आपको एक्सपीरियंस नहीं है, जिस तरह के डॉक्टर से आपने कभी मिला ही नहीं है, मान लो आप डायबिटीज़ का दवाई ले आए और डायबिटीज़ वाले प्रोडक्ट पे आपने कभी काम ही नहीं किया है, या उस प्रोडक्ट की कभी डिटेलिंग नहीं करी है, या ट्रेनिंग नहीं करी है, तो आप कैसे उसको बेच पाओगे? क्योंकि जब आप अपना काम शुरू करते हो तो इसमें तो आपको कोई ट्रेनिंग नहीं देगा, ना कोई समझाएगा। कंपनी जब आप कोई ज्वाइन करते हो, मान लो डायबिटीज़ का ज्वाइन कर लो, या डर्मा का ज्वाइन कर लो, या गायनी का ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पर तो आपको पढ़ाएंगे, है ना, उस तरह के डॉक्टर से मिलना होगा। लेकिन अगर आप उस फील्ड में उस तरह के डॉक्टर से ना काम किए हो, उस तरह का मार्केट का नॉलेज नहीं है, उस तरह का प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, जो आप कभी बेचे ही नहीं हो, तो आप वो प्रोडक्ट कैसे बेचोगे? पर मेरा सलाह ये है कि आपने जिंदगी भर भले ही पैरासीटामोल ही क्यों न बेचा हो, पर आपको पैरासीटामोल अगर आपने बेचा है जिंदगी भर तो पैरासीटामोल ही प्रोडक्ट चूज करो। मल्टीविटामिन अगर बेचे हो तो मल्टीविटामिन ही सिलेक्ट करो। वो मत सोचो मार्जिन के खेल में कि ये जो है वो ट्रेंडिंग वाला प्रोडक्ट है, या फिर ये जो है वो कैसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में ज़्यादा बिकेगा। जिस तरह के प्रोडक्ट का बेचने का आपको अनुभव है, जिस तरह के डॉक्टर पे आपने काम किया है, उसी तरह का आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। चौथा सवाल जो आता है पीसीडी बिजनेस शुरू करने से पहले कि इसमें किस तरह के डॉक्यूमेंट या लाइसेंस की जरूरत होती है। तो मैं आपको बता दूं कि पीसीडी बिजनेस शुरू करने से पहले आपके पास ड्रग लाइसेंस होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन का, और आपके पास जीएसटी का नंबर होना चाहिए। अगर आप खुद का ये सारी चीज़ें करते हो तो ड्रग लाइसेंस और जीएसटी नंबर के अलावा आपको अब बिल करना है, तो उसके लिए आपको एक पूरा सिस्टम, लैपटॉप लो या कंप्यूटर लो, वो लेना पड़ेगा। उसके बाद बिलिंग सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, प्रिंटर लेना पड़ेगा, हो सकता है तो आपको एक शॉप लेना पड़े। तो मेरा सलाह यह है कि आप शुरू में, अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आप इन सब झमेलों में मत पड़ो। आप सीधा कोई स्टॉकिस्ट अपॉइंट करो और आप उनको जो उनका मार्जिन है वो दो। इससे क्या होगा कि अगर आप स्टॉकिस्ट अपॉइंट करते हो तो उसमें आप देखो, स्टॉकिस्ट का अपना खुद का लड़का होता है, तो जहाँ भी दवाई सप्लाई करना है वो खुद ही कर देंगे। उसके बाद ड्रग लाइसेंस उनका खुद का रहता है, जीएसटी नंबर उनका खुद का रहता है, तो आप फ्री होकर के काम कर पाओगे और आपका पैसा भी बचेगा और इन सारी झंझटों से भी आप बच पाओगे। हाँ, बाद में सेल जब बढ़ जाए तो आप खुद का डीएल या जीएसटी नंबर वगैरह सारी चीज़ें ले सकते हो, सिस्टम वगैरह। पर मेरा सलाह ये है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो कम खर्चे में भी हो जाता है और ज़्यादा जो है बेनिफिट भी मिल जाता है कि आपको ट्रांसपोर्ट का झंझट नहीं रहता है, कहाँ पे बिलिंग क्या करना है या पेमेंट भी लाना है। अगर स्टॉकिस्ट माल छोड़ने जाएगा तो वहाँ से पेमेंट भी वही ला लेगा, तो ये सारा झंझट से आप मुक्त हो जाओगे। तो ये कुछ टिप्स है ये शुरू करने से पहले। देखो, अगर मैं सारा टिप्स बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो पीसीडी बिजनेस के रिगार्डिंग, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।